हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। हम लोग कल पढ़ रहे थे आकृति एवं संख्याएं। ठीक, आकृति एवं संख्याएं पढ़ रहे थे। ठीक, तो हमने आकृति एवं संख्या में कुछ सवाल बताए थे। है? ये सवाल आप लोग को समझ में आया कि नहीं? बताइए, ये सवाल आप लोग को समझ में आया कि नहीं? ये जो सवाल हमने बताया ये समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? देखिए, इस सवाल में कुछ है नहीं, बस आप लोग को समझना है, ध्यान से समझ जाएंगे तो इसको लगाने में बहुत आसान रहेगा। तो ये सवाल जब हम बताए थे आपको तो हमने बताया था कि इसमें कुछ रूल है। वो रूल आप लोग को पता है क्या था? है? और कुछ रूल के बारे में हमने कहा था कि नहीं, ये चीज आपको आनी जरूरी है, अगर नहीं आएगी तो आप कैसे लगा पाएंगे। देखिए, ये पूरा जो आकृति तो संख्याएं हैं, इसमें क्या है, पूरा टोटल समझ लीजिए मैथ की तरह है। एक मैथ का ही क्वेश्चन है इसमें। अब मैथ के क्वेश्चन को हल करना है तो आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन आना चाहिए। है? हाँ, चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी देखते हैं कैसे क्या कह रहा है। हाँ? ध्यान से समझिएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। हाँ? ठीक, ऐसे है। इसमें दे दिया है SHP। ये बीच वाला नहीं है इसमें। ठीक, SHP ऐसे दे दिया। हाँ? ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, हाँ? और यहाँ पे दे दिया है 12, 7, 3, 12, 7, 3। ठीक, फिर दे दिया है 5, 9, 7, 5, 9, 7, 9, 5। ठीक, ये दे दिया, ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दे दिया है, यानी जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ही हमने दिया है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बताना है कौन सा अक्षर आएगा। ठीक, इसी को बताना है। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन में दे रहा है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसको समझिएगा, कह रहा है एन ई दिया, हाँ, फिर ओ आर दे दिया, ओ आर दे दिया। ठीक, ये ऑप्शन में दे दिया है। ऑप्शन में दे दिया, पूछ रहा है कि अब इसमें जो SHP दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या भरा जाएगा। तो देखिए, आपको समझना है कि नहीं कौन सा क्या कर रहा है कि ये अक्षर बन रहा है ना। चलिए अब देखिए, एच किस में बन रहा है, ये वाला है ना, ये वाला, यानी ये त्रिभुज में कौन कौन से अंक आ रहे हैं। हाँ? ये त्रिभुज हम बना रहे हैं, इस त्रिभुज में कौन कौन से अंक आ रहे हैं, 3 और 5। हाँ, 3 + 5 बराबर 8। 8 का मान कितना होता है, H होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो E आपका मान पता है, E कितना होता है, 5 होता है। E के बाद F आता है, फिर G आता है, फिर H आता है। 6, 7, 8 आ गया ना। हाँ, 8 आ गया, यानी 8 यानी H। ठीक, हाँ, तो उसी प्रकार अब देखिए, इसको भी देख लेते हैं, S कैसे आया है। हाँ, ये वाला त्रिभुज हम देखते हैं।
12 प्लस 7 बराबर 12 7 19। 19 के कौन सा अक्षर होता है? हाँ? 19 कौन सा होता है? यानी आपका टी कितना होता है? टी 20 होता है। हाँ? 20 से पहले एस के बाद टी आता है 19। हाँ? यानी एस हो जाएगा। हाँ? टी एस के बाद ही टी आता है ना, तो ये एस टी। हाँ, ये 19 होता है, 20, फिर 21 आता है, 22 आता है, टी यू भी ऐसे आता है। हाँ? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे आता है ना। तो वही चीज है। हाँ, हमने इसको किया, इसका एस आ गया, फिर उसी प्रकार हमने इसको भी निकाला, पी वाले को। पी वाले को हम निकालेंगे। हाँ? बताइए पी वाला जब निकलेगा तो इसमें क्या होगा? हाँ? 9 और 7, 9 प्लस 7, हाँ कितना आ जाएगा? 16। 16 कितना होता है? हाँ 15। 15 कितना होता है? हाँ 15 कितना होता है बताइए? जे होता है ना 15। हाँ जे 15 होता है? नहीं, वो होता है ना, वो 15 होता है। हाँ कि नहीं? ओ के बाद आता है टी, 15 के बाद 16। 16 आता है, ये 16 दिया है, 16 यानी टी। हाँ यही होता है ना, हमने बताया था ना ई जो टी का फार्मूला, ए टी जे ओ टी वाई। ए का एक होगा करता है पता है, इसका 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, इसका 25 होता है। हाँ ये बताया था कि नहीं बताया था? बताइए। हाँ बताया था ना। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ध्यान देके इस पे लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा। ये जो टी का फार्मूला अगर आपको पता है ना तो फिर इसमें दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? इसमें दिक्कतें नहीं होगी। जब ईजोटी का फार्मूला पता रहेगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, तो आराम से कोई भी सवाल लगाएंगे। अगर इसमें दिया रहेगा शब्दों वाला, जब दिया रहेगा तो शब्दों वाले में यही होता है कि बस आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो शब्दों वाला आराम से हल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हम लोग को ये वाला ज्ञात करना है ना, तो 9 5, 9 प्लस 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 9 5 14 होता है, 14। 14 कितना हो जाएगा? ओ 15 होता है, ओ से पहले क्या आता है? एन आता है। हाँ एन ओ पी होता है, यानी एन आपका पहला सही है। एन समझ में आया? एन आ गया, समझ में आ गया? यही तो है। हाँ यही तो है, और कुछ है नहीं, बस यही तो आपको ज्ञात करना था। देखिए हम कहते हैं कि आप कोई भी सवाल लेके चलिए, उसको थोड़ा सा ना आप लोग समझिए कि वो कह क्या रहा है, उसमें करना क्या है। अगर आप लोग यही नहीं समझ पाएंगे ना तो सवाल को लगाने का कोई मतलब नहीं है। सवाल आप लगा देंगे, पता चलेगा कि उत्तर आपका गलत आ गया। हाँ इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी ये सवाल लगाइएगा ना तो आप लोग बस इतना समझ के लगाइए कि आप जब कभी भी लिखते हैं तो समझिए कि जो लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। आपका दिमाग ऐसा रहना चाहिए कि नहीं, हम जो लिख रहे हैं वो सही हो। हाँ देखिए कभी भी परीक्षा में जाते हैं, अगर आपका दिमाग पहले वाला काम कर दिया कि नहीं ये चीज सही है, पहली बार में उत्तर आपको पढ़ते ही उत्तर आपका अगर आ गया, हाँ पढ़ते ही आपका उत्तर आ गया, तो दिमाग अधिकतर चीजें पहले ही काउंट कर लेता है, पहले ही बता देता है नहीं ये चीज है। अगर पढ़े रहेंगे तब, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर वही उल्टा सीधा आएगा। पढ़े रहेंगे तो वो उसका उत्तर पहले ही दे देगा, फिर आप उसको लगाएंगे तो सेम वही उत्तर आएगा। हाँ तो पहले आप जो पढ़िए उसको पूरा दिमाग से पढ़िए। दिमाग से पढ़ेंगे तब जाके वो समझ में आएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन करिए ना, क्वेश्चन करने का एक तरीका है कि क्वेश्चन करिए, जब क्वेश्चन पढ़ रहा है ना तो दिमाग तुरंत बताएगा कि नहीं है ये, इसका ये सही हो जाएगा। हाँ
पढ़ते ही तुम उत्तर आ जाएगा उसका। हाँ, इसका ये उत्तर होगा। तो आप अगर कंफ्यूजन में रहेंगे कि नहीं इसका ये उत्तर नहीं होगा तो कौन सा उत्तर लगाएं, तो इसी में कंफ्यूजन होता है। इसी में कंफ्यूजन होता है, इसी में कंफ्यूजन की वजह से आपका आंसर गलत होता है। दिमाग हमेशा सही बोलता है, लेकिन आप लोग उसको सुनते हैं, बाद में लेट सुनते हैं, फिर कंफ्यूज, पहले एक बार सुनेंगे फिर उसके बाद कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार ये तो ये इसका ये। हाँ, ये ऐसे ही करने में पता चलता है कि नहीं यार गलत हो गया, ये नहीं होगा ये होगा। हाँ, ऐसे ही गलत होता है। हाँ, समझ में आया? ठीक, तो ऐसा ही समझ के चलिएगा। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी हम लोग हल करते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा और कुछ। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन हल करने से ये रहेगा ना कि आपको अभ्यास पूरा रहता है। कभी भी क्वेश्चन आप हल करिए ना तो पूरा एकदम एक लगातार हल करते रहिए कि जब तक आपको ये समझ में आए कि नहीं ये चैप्टर हमको एकदम आसानी से समझ में आ गया है। ऐसा क्वेश्चन आप ऐसे लेके चलिए। क्वेश्चन दूसरा लेके चलते हैं हम। क्वेश्चन दूसरे में देखिए क्या बना रहा है। वही वाला है, जो ऐसे बनाया है। ठीक, चलिए देखिए। ठीक, एक बन गया, अब दूसरा बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो ये बन रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये बन गया। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, 9 49 36 1 9 49 36। ठीक, बीच में दे दिया 17। हाँ, फिर दे दिया है 4 16 9, 4 16 9। ठीक, 25 क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऑप्शन दिया है A B C D। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देख के आप लोग लगाएंगे ना। ऑप्शन दे दिया है 41 14 36 25। ठीक, ये ऑप्शन दे दिया है। अब इसको लगाना है। अब बताइए इसमें कैसे लगेगा ये। बताइए इसको हल करेंगे कैसे, कैसे लगेगा। बताइए। हाँ, हाँ, चलिए हल करिए इसको। देखिए कुछ नहीं करना कुछ नहीं है। हाँ, अब अच्छा ये दिया 9 दिया है ना, 9 दिया 49 दिया 36 दिया 1 दे दिया ना। अच्छा हम कहें कि यहाँ पे हम हल कर रहे हैं ना इसके नीचे। हाँ, 1 का वर्ग। हाँ, 1 का वर्ग क्या था, 1 ही होगा। 9 का वर्ग क्या था, 9 का वर्ग। अगर इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 त्रिक 9 होता है। हाँ, 3 का वर्ग होगा ना, 3 का वर्ग 9 होता है, यानी 3 का वर्ग 9 है। तो 49 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 7 49। 36 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 6 के 36 होता है, 6 होता है।
अब इसको पूरा टोटल को हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6, 7 3 10 होता है, 10, 16 1 17 हो जाएगा, 1 प्लस 6, 16 1 17 हो जाएगा यानी 17। ये आपका सही आया, 17 आ गया ना आपका सही, 17 आ गया कि नहीं। ये उसी प्रकार इसको हम करेंगे, इसको सेकंड वाले करिए, देखो क्या कर रहा है। यदि 4 किसका वर्ग है, 2 गुना के 4 यानी 4 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, फिर 16, 4 चौक को 16, 4 का वर्ग है, फिर 9, 3 का वर्ग है, ठीक, 25 यानी 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है ना, ये वर्ग है, वर्ग यानी किसका वर्ग ये है, समझ में आया। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा, 4 2 6, 6 3 9 5 14, क्या आ जाएगा 14। आपका ऑप्शन में 14 कौन सा है, सी वाला, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा 14 भरा जाएगा, ये हो जाएगा 14। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, बताइए, समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे ही लगेगा, इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा। चलते हैं आप, ये तो हम वर्ग घन या और इस वाले में चल दिया, त्रिभुज वाला, त्रिभुज वाला बहुत लोग कह रहे थे त्रिभुज वाला, आइए हम त्रिभुज वाले पे चलते हैं ना। त्रिभुज वाला आता है, बहुत क्वेश्चन आता है त्रिभुज का, कि त्रिभुज वाले में दे देगा, आप उसको हल करना है। चलिए हम त्रिभुज वाले पे चलते हैं, आप लोग के मनपसंद जो है त्रिभुज वाला, चलिए उसी को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड चलते हैं। पहला त्रिभुज बनाया है, दूसरा त्रिभुज, ठीक, तीसरा त्रिभुज, देखिए तीसरा त्रिभुज है, इसमें 5 क्या है, 4 5 4 5 7 14 इसमें दे दिया, ठीक, 9 9 5 2, 9 9 5 9 9 5 2 ये दे दिया है। फिर दे दिया है 8 5 क्वेश्चन मार्क, 9 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया है। अब इसको आप लोग को बताना है कि नहीं, ये कैसे लगेगा। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, यानी इसमें 5 5 4 7 दे दिया है, यानी इसमें संख्या बड़ी बड़ी हो जाती है, अगर जोड़ेंगे तो भी 14 नहीं आएगा मिडिल वाला, अगर इसको माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा 14, प्लस करेंगे तो भी नहीं आएगा, गुणा करेंगे तो 7 दुना के 14, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 28 में 5 का गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे में क्या करेंगे हम बताइए। ऐसे में एक चीज कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे बताइए। देखिए 4 गुणे 5 गुणे 7 कर सकते हैं। अच्छा इसके गुणे करके फिर इसको हम भागे कर दें। अच्छा इसको गुणे करते हैं पहले, ये कितना हो जाएगा, 4 5 20 20, 7 गुना के 14 140 हो जाएगा, बताइए 140 हो जाएगा, 140 है। अब देखिए 140 में यहाँ पे 14 दे दिया, यानी इसमें 10 से भाग दे दिया है, 10 से भाग दे दिया यानी आ गया 14, 0 से 0 कट गया, 1 चौका 4 यानी 14 हो गया, ठीक। और उसी प्रकार हम इसको भी देखते हैं क्या हो जाता है, सही आता है कि नहीं। 9 गुणे 5 गुणे 2 इतना दे दिया है, तो आप देखिए 5 गुना के 10 10 9 90 होता है, 5 गुना के 10 10 9 90 90, हम 90 देखो 9 ये 90 दिया है यानी 9 है यहाँ पे, यानी बटा में इसके भी 10 किया है, 10 किया यानी 0 से 0 काट दिया तो इसका आ गया है 9, इसका आ गया है 14, ठीक।
आया कि नहीं? सही सही। अब उसी प्रकार इसको भी हम करेंगे। क्या हो जाएगा? 8 गुणे 5 गुणे 9, 8 5 40 होता है। हाँ, 8 5 40 होता है कि नहीं होता है? हाँ, 8 5 40, नवा 4 नवा 36, 360 हो जाएगा। हाँ, 360 होगा कि नहीं बताइए? 360 होगा ना? 360 बटा के, जैसे इसमें 10 है इसमें भी 10 कर देंगे। हाँ हाँ, मैंने तो ऑप्शन दिया ही नहीं ना, ऑप्शन नहीं दिया है ना, इधर ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ए बी सी डी, ऑप्शन में हम दे देते हैं। आप बस ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में ऐसे दे देगा 40 36, 40 36, 20 25, ऐसे दे दिया। हाँ, ऐसे दे दिया है। तो आप देखिए 10 से भाग दिए, ये 0 से 0 कट गया, आ गया आपका 36। 36 किसमें है? सी वाले में। हाँ, नहीं है, आपका आंसर सी सही है, इसका मान क्वेश्चन मार्क वाले का। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी लोगों को? हाँ, देखिए कुछ है नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं। इसमें जो दे रहा है, कह रहा है ना, वो थोड़ा सा आप लोग को समझ में आना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, जो क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन पे क्या फॉलो करेगा, ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए कि नहीं। देखिए इसमें इतना बड़ा बड़ा अंक दे दिया है, तो हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे बेसी जा रहा है। बेसी कर जा क्या रहा है? देखिए 140 आया गुणा करने के बाद। अगर ये 14 है तो यानी बटा में अगर 10 से भाग देते हैं तो 14 आ गया, ये ठीक है। मान लिया 14 आ गया, हमने कहा कि अच्छा ठीक है, इसी प्रकार ही इसका भी होना चाहिए। तो मैंने इसका भी क्या किया? गुणा किया। गुणा करने के बाद इसको भी बटा, हमने 10 किया तो इसका भी मान से, यानी ये फार्मूला यानी सबके बटा 10 होना चाहिए। हाँ, जो भी गुणा करेंगे उसके बटा 10 होना चाहिए। तो हमने भी क्या किया? इसका भी गुणा करके उसके बटा 10 लगा के इसको हमने काट दिया, और आगे हमारा मान 36। 36 हमारा कौन सा ऑप्शन था? सी वाला ऑप्शन था। ठीक। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, इसको भी देखते हैं हम लोग। हाँ, देखिए क्वेश्चन हल करने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन आप जब हल करिए ना, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। हाँ, नहीं अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी डगमगाया ना, तो आप तुरंत गलत करेंगे। हाँ, समझा? अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी डगमगाया तो आप तुरंत गलत करेंगे। चलिए करते हैं। 9 है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ये बहुत आता है। हाँ, यहाँ पे ठीक, इसी प्रकार यहाँ दे दिया है, यहाँ दे दिया है। ठीक, ठीक ऐसे दिया है ना। 4 9 6, 4 9 6। ठीक, फिर दे दिया है 9 16 12, 9 16 12। ठीक। हाँ, फिर 16 20, 16 20 दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक। हाँ, ऑप्शन में दे दिया है, ऑप्शन में हम इधर ऑप्शन दे रहे हैं ए बी सी डी, ये ऑप्शन में हम दे रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या भरा जाएगा? दिया है 21 50 25 60, 21 50 25 60। ठीक, ये दे दिया है। तो देखिए इसको अब कैसे करेंगे? हाँ, यानी ये क्या किया है कि 9 आ गया है, 9 4 6 24 होता है। हाँ, बताइए 4 6 24 होता है, 24 तो नहीं हो पा रहा है। हाँ? फिर क्या करेंगे? हमें इसी का ज्ञान करना है, यानी इन दोनों का हमें कुछ करना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा। 9 में से 4 जाएगा, 9 6 4 10 होता है, यानी 1 माइनस किया है। हाँ? 6 4 10 1 माइनस कर दिया है। उसी प्रकार 12 में से 12 9
12 में से 9 घटा देंगे, 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12 9 21, 21 में से 1 घटाएंगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो आप करेंगे क्या? चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दे फिर भागे करें 4, तो देखिए कितना आता है? 6 को 36 होता है, भागे 4 कर लें, 9 चौक को 36 होता है, हाँ यानी 9 आया। सही आया कि नहीं आया? आया ना? अब इसी प्रकार हम सेकंड वाला देखते हैं। ये तो पहला था, हाँ अब सेकंड देखते हैं। अब क्या है? 12 का स्क्वायर भागे 9 कर दें, 12 बरेंगे 144 होता है, 144 भागे 9 कर दें, 144 भागे 9 करें तो 9 9 एकम 9, हाँ 9 छक 54, ठीक, यानी कितना आ गया आपका? 16 आ गया। हाँ आया कि नहीं? 16 आ गया। उसी प्रकार 20 और 16 का करें, तीसरा इधर करते हैं ना, 20 और 16, 20 का स्क्वायर कर दें, नीचे वाले का हमेशा स्क्वायर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, भागे 16। अब इसको करते हैं, हाँ 20 विषयन कितना होता है? 400, 20 विषयन 400 होता है, 400 भागे 16, 4 चौक को 16, यानी कितना आ जाएगा? हाँ 4 चौक को 16, हाँ 16 16, हाँ 16 25 400, हाँ हो गया ना? 16 25 400। अगर ऐसे नहीं काट पा रहे हैं ना तो ऐसे काट लीजिए, ऐसे 400 बटा के 16, 2 से काटना आता है ना, 2 8 16 होता है, 2 गुना के 4 होता है यानी 200, हाँ फिर इसको काटिए, 2 चौक को 8 होता है, हाँ 2 चौक को 8 होता है, 2 एकम 2 होता है, हाँ 100 हो गया, 25 चौका 100 होता है यानी 25 आया। हाँ? आया कि नहीं? आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, अब ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ सेम वही चीज है। हाँ आ गया कि नहीं? 25 आपका 25 कौन सा दिया है? बी वाला दे दिया, ठीक समझ में आया? यही तो है था इसमें, और कुछ था नहीं। बस आपका दिमाग थोड़ा सा काम करना चाहिए कि नहीं अरे यार इसमें इसका गुणा कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, इसका भाग कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, यानी इसका स्क्वायर करके फिर इससे भाग दें। हाँ समझ आया? यानी बड़ी संख्या का क्या किए हमने? स्क्वायर किया है, छोटी संख्या से उसको भाग दे दिया है। समझ आया? यही किया है हमने, बस इसी को आप कॉन्सेप्ट में फॉलो करेंगे तो आराम से लग जाएगा। बताइए। इतना तो सबको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन अलग लेके चलते हैं। हाँ आप देखिए, आप लोग को ना क्वेश्चन में थोड़ा सा ना ये लगेगा कि नहीं, हाँ क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी आते हैं, हमने क्वेश्चन देखा है पेपर में। जिन्होंने अगर कभी पेपर दिया होगा कहीं ना कंपटीशन लेवल का, तो उसमें जरूर देखे होंगे कि नहीं अरे यार ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो आता है कि नहीं? बताइए, ध्यान देंगे तो कंफर्म है कि आप लोग को समझ में आएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। हाँ 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ऐसे पहले बना क्या रहा है, ऐसे बना रहा है, हाँ ऐसे कुछ बनाया है ऐसे। हाँ? थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, छोटा में लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, बड़ा बनाते हैं इसको। ठीक है, 3 ठो दिया है ना, 3 ठो बनाना पड़ेगा। ठीक
चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे बनाया ना, ऐसे बना दिया। इसको ऐसे, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। हाँ बताइए, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ ठीक, ऐसा बना दिया है। फिर लिखा क्या है 5 6 6 5 6 6, हाँ फिर 3 8 3 8, ठीक। हाँ फिर दे दिया 10 4 26, 10 4 26, हाँ 2 7 2 7, ठीक। हाँ फिर दे दिया है 6 9 7 6 9 7, फिर दे दिया है 8 8, बीच में क्वेश्चन मार्क, ठीक। यही ज्ञात करना है। ऑप्शन में हम दे दे रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक। ये ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। हाँ और कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आपको अपना समझ आएगा। 13 36 15 16, 13 36 15 16, ठीक। ये ऑप्शन में दे दिया है कि ये ऑप्शन है आपका, उसमें बताना है कि नहीं तो वो कितना होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम इसका करेंगे तो कुछ आ रहा है? हाँ 8 5 13, हाँ 8 5 13, 13 6 6 3 9, हाँ 6 3 9, 13 में से 9 हमने घटा दिया तो कितना बचा? 9 9 और 4 बचा। तो ये तो ऐसे ही नहीं आ रहा है। हाँ अगर हम इसको ऐसे जोड़ें, 6 5 11 होता है, 8 5 8 3 11 होता है, 11 11 यानी 11 में से 11 जाएगा तो 0 आएगा, ऐसे नहीं आ रहा है ना। तो हम करेंगे क्या, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 5 गुणे 6 माइनस 3 गुणे 8, ऐसे कर दें। हाँ अच्छा 5 है 30 होता है, माइनस 8 3 8 24 होता है। हाँ 24 और 5 36 होता ना, 36 का लीजिए, 5 36 और 24, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा ना, 6 आएगा, यानी पहला सही है, ठीक। अब ये पहला है, दूसरा हल करते हैं। दूसरा हल करते हैं। दूसरा क्या है? 10 गुणे 4, एक क्वेश्चन में माइनस 2 गुणे 7, क्या हो जाएगा? 40 माइनस 7 गुना के 14, ठीक। इसको घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 10 में से 4 गया, 6 बचा, और यहाँ पे 3 था, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 26 आ गया। ये 26 आंसर, ये 26 आया, यानी दूसरा भी आपका फॉलो कर रहा है। अब तीसरे पे आता है ना, तीसरा क्या है? 9 गुणे 7 माइनस क्या हो जाएगा? 6 गुणे 8, ठीक। 9 सते 9 सते 63, 63 माइनस 8 6 48, इसको घटा देंगे। हाँ इसको घटाइए, 9 सते 63 और 8 6 48, इसको घटाइए। अब ये क्या हो जाएगा? 13 में से 8 गया, कितना बचा? 13 में से 8 गया, 5 बचा। हाँ 8 5 13 होता है। हाँ और यहाँ पे बचा आपका कितना? 5 में से 4 गया, 1 बचा, यानी 15। आपका आंसर आ गया 15 आपका ऑप्शन कौन सा है? बी वाला। देख रहे हैं आ गया कि नहीं? यानी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि नहीं, जो भी हम कर रहे हैं ना वो सही है, ये होना चाहिए कि नहीं। अब पता चला कि सही नहीं रहेगा तो फिर बाद में दिक्कत होगी है। इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान देंगे ना
तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और हम लेके चलते हैं। वो हम बताए थे ना कि उसमें फूल पत्ती वाला भी आता है, ये फूल पत्ती वाला ही क्वेश्चन है। एक एक फूल पत्ती वाला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं ना, चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद कल भी हम इसको चलाएंगे। हाँ कल चलाएंगे, तो कल आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ कल लास्ट इसका रहेगा, तो हम कहेंगे कि जितने लोग हैं पीछे की क्लास जो है ना, पीछे की क्लास उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। पीछे की क्लास रिवीजन कर लेंगे तो हमको आगे की क्लास पढ़ाने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे बनाया है, ऐसे ये ऐसे, ऐसे बना दिया। ठीक, ठीक ऐसे बना दिया ना, ऐसे बना दिए। अब इसमें लिखा है 14, 13, 15, 12, 12, 14, 13, 15। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। हाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, पूछा है कि इसमें क्या क्या आएगा। बताइए इसमें क्या आएगा। हाँ इसमें तो कुछ वैसा दिया ही नहीं है कि नहीं आप लोग समझेंगे कि नहीं इसमें क्या करना है। कुछ नहीं करना है, इसमें लुप्त संख्या बताना है, ऑप्शन में दे दिया है। ऑप्शन ऑप्शन इसमें कुछ ऑप्शन से लगाए जाते हैं। ऑप्शन में जैसे ए बी सी डी ऑप्शन दे दिया है। अब ऑप्शन देखेंगे कि नहीं ऑप्शन में क्या कह रहा है। हाँ ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इसमें क्या करना है। जैसे दे दिया है 765, 734, 765, 734 ये दे दिया है। फिर दे दिया 744, 724, 744, 724 ये दे दिया। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए कि ये सब छोटी संख्या है। हाँ छोटी संख्या, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे रहा है। यानी चाहे उसमें गुणा किया है, चाहे उसमें क्या किया है, हाँ उसका वर्ग किया है, यही किया होगा। चाहे गुणा किया होगा चाहे वर्ग किया होगा। अच्छा चलिए 12 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 15, इसका हम गुणा कर लेते हैं। हाँ इसका हम जब गुणा करेंगे तो बताइए, जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा पता है। हाँ गुणा करने पे क्या आएगा, पहले क्या है 12 गुणे 14। हाँ 12 गुणे 14, 12 और 14 का गुणा करेंगे कितना आएगा 168। यानी पहले इसका हम गुणा कर देते हैं 12 और 14 का, 168 आएगा। हाँ फिर 15 और 13 का गुणा करते हैं, 15 और 13 का, 15 और 13 का गुणा करेंगे हम लोग, क्या आएगा 15 और 13 गुणा करेंगे 195 आएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे 168। हाँ 168 में कितने का गुणा करेंगे हम लोग 195 का गुणा करेंगे हम लोग, कितना आएगा ये आएगा 32,760, 760 आ रहा है ना, 32,760 आ रहा है। यानी ये साला तो ये तो बहुत लंबा हो जा रहा है। गुणा करने में बहुत लंबा हो रहा है ना, तो हम करें क्या, जोड़ने पे भी नहीं आएगा। हाँ कितना जोड़ेंगे 12, 14 और 13, 15 जोड़ेंगे तो आगे नहीं करेगा। जोड़िए, हाँ जोड़िए कितना हो जाएगा 5 3 8 8 8 4 12, 12 12 2 14, 14 को होता है 4। हाँ 1 2 3 4, 4 1 5, 54 है। हाँ 54 का हम स्क्वायर भी करेंगे तो नहीं आएगा। बताइए
54 का हम 54 का हम स्क्वायर भी करेंगे तो भी नहीं आएगा। 54 का स्क्वायर करेंगे तो 2916, 54 का स्क्वायर करेंगे तो 2916 आएगा। ठीक, 2916, इसका स्क्वायर करेंगे 2916 आएगा। समझ आया? ये तो आएगा, तो ऐसे भी नहीं आ रहा है ना। तो एक और तरीका है, हमने ये सब करके देख लिया, नहीं आ रहा है ना, एक दूसरा तरीका हम लगा, यानी सबको जोड़ेंगे। ठीक, हम पहले सबका स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। करते हैं 12 बराबर 144 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 14 का स्क्वायर बताइए आप लोग। 14 का स्क्वायर बताइए कितना आता है? 14 का स्क्वायर कितना आता है? 196। फिर 13 का स्क्वायर बताइए, 13 का स्क्वायर बताइए आप लोग। 13 13 कितना आता है? 13 13 169। 15 का स्क्वायर बनाइए, बताइए। 15 15 15 का स्क्वायर बताइए कितना आता है? 15 का स्क्वायर। अरे 5 बचे 25, 25 बचे 125, 25 का ऐसे करेंगे 225 आएगा ना। 15 15 225 आ गया। अच्छा, इसको हम जोड़ते हैं। पहले ऐसे जोड़ें, 9 5 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 को 4 हासिल 2। ठीक, 6 2 8, 6 2 8, 16 1 17, 17 17 17 4, 17 4 21, 17 4 21 2, 2 कितना आएगा? 21 2 23, 23 आएगा। अब 23 को 3 हासिल 2, 2 1 3 1 4 1 5, 5 2 7। अच्छा, कितना आएगा? 734। 734 आया है क्या कहीं ऑप्शन में? सी वाला ऑप्शन सही है कि नहीं? बताइए, सही है ना? 734 आया है, सी वाला ऑप्शन। यही तो करना था, और करना क्या था? कुछ नहीं करना है, बस इसी को आप लोग अगर ऐसे भी अगर क्वेश्चन देगा ना, तो उसको उसका देखिए, आप पहले ऑप्शन देखिए कि नहीं, ऑप्शन में क्या है। यानी बड़ी संख्या दे रहा है तो बड़ी संख्या यानी उसमें गुणा होगा, चाहे उसमें वर्ग होगा, तभी वो बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या आएगी, नहीं तो उतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी। आप लोग को यही पता रहना चाहिए। अब इसमें जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे तो तब भी नहीं करेगा, इतनी बड़ी संख्या जोड़ करेंगे तभी भी नहीं आ रहा है। यानी जोड़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जोड़ कैसे कर रहे हैं? पूरी संख्याओं का वर्ग निकालकर जोड़ कर रहे हैं, तब जाके ये संख्या आ रहा है पूरा। ठीक, समझना? तो यही तो है, आप इतना समझ गए होंगे। तो ये यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन हम इसमें चलेंगे, और भी सब क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा कि नहीं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है। हम सब क्वेश्चन हल कराएंगे, इसमें सब क्वेश्चन हल कराएंगे, आप लोग को सब समझ में आएगा कि नहीं कैसे क्वेश्चन इसमें हल हो रहा है। ठीक, तो टाइम भी हो गया है। टाइम हो गया है, हम यहीं पे इसको रहने दे रहे हैं, कल फिर इसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।